जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के कलाम के लिए। टाइम शुरू तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए। आज खुदा ने दो बातें मुझे बोलकर आप लोगों के लिए कही। सुबह 10 बजे तक चर्च थे, साथ में मेरी टीम के लोग, मेरे स्पिरिचुअल बच्चे भी थे। 10 बजे तक हम यहाँ चर्च में प्रे करते रहे। और आज क्या हुआ, पहले जब खुदा मुझसे बोलता है तो जुमेरात को खुदा कह देता है, जो फ्राइडे को ये बात करनी है। आज रात जब मैं सारी रात प्रे करता रहा तो कोई पता नहीं क्या कहना है, क्या बोलना है। मैं जब कोई भी मैसेज देता हूं तो मैं इस तरह तैयारी नहीं करता कि पहले 2 दिन बाइबल देखता हूं क्या सुनाने क्या नहीं। मैं प्रे में झुकता हूं कि खुदा मुझसे बात करे, जो जरूरत है खुदा वो दे। तो जब मेरा टाइम 10 मिनट बाकी थे, रह गए 10 बजने में, 10 बजे तक हमारी प्रे थी, फिर मैंने घर जाकर प्रे में ठहरना था, तो फिर खुदा ने मुझसे कलाम किया आप लोगों के लिए। आमीन। तैयार हैं सुनने के लिए? सिर्फ सुनने लिए, अमल करने के लिए। आमीन। जोरदार तालियां बजाइए खुदा के लिए। सुनिए, आज जो खुदा ने मुझसे बात की, हर इंसान चाहे वो बेटी है, बेटा है, कोई भी है, वो खुद से ज्यादा दूसरों पर स्ट्रगल करता है, दूसरों पर मेहनत करता है। अब देख ले किसी को, वो दूसरे की खामियों से बताएगा, तू ये कर रहा है, तू ये कर रहा है, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये क्यों किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो सारे काम वो खुद करता हो, लेकिन अपने काम उसे नजर नहीं आते, दूसरे को बताता है, तू ये कर रहा है, तू ये कर रहा है, ये ठीक नहीं। सभी कहे आज मैं खुद को ठीक करूंगा, बोलकर कहो आमीन। कितने क्या है? सुनिए, इससे पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा, क्योंकि ताकि आप आसान तरीके से उस बात को समझ सकें जो बात आज खुदा ने मुझे आपके लिए बताई। आमीन। मैं चाहूंगा एक भाई स्टेज पर आए, आप आए। क्या नाम है आपका? शेराज, आप स्टेज पर आए, यहां पे खड़े हो। कलीम आप भी हैं। शेराज, आप अपनी आंखें बंद करें, अखा जरा से बंद करें। मैंने आपको कौन सा कलर लगाया? कोई नहीं बताएगा। माइक दे इसे। सुने, अब शहराज को नहीं पता कि मुझे कौन सा कलर लगाया गया है, लेकिन लगा है। ये नहीं कि इसके ना पता होने इसे कलर ही नहीं, अगर इसे नहीं पता तो इसे लगा ही नहीं, वो इसे नहीं पता लेकिन कलर इसे लगा है। मेरी बात की समझ आ रही है? अब इंसानी फितरत है, अब ये कलर ठीक नहीं, आप बताएंगे, शराज नहीं मानेगा। ये एक इंसानी फितरत है, ये कलर नहीं है, ये एक बुरी आदत है। अब नजर नहीं आ रही इसको। आप क्लिप नीचे जाएं, मेरी बात क्यों समझ रहे हैं? अब ये ना देखे कि ये एक कलर है, ये कलर नहीं है, ये एक बुरी आदत है। जिस शहराज को अपना कलर नजर नहीं आ रहा, आज के इंसान को अपनी बुरी आदत नजर नहीं आती।
अगर शहराज अच्छे दिल का है, बिलीव करने वाला है, तो एक आकर बताएगा शहराज तेरे ये कलर लगा हुआ है, उसने बता दिया। अब इंसानी फितरत आपको बताना है, शहराज क्या करेगा, अच्छी तरह धो लेगा, साफ हो भी जाएगा, लेकिन फिर भी इसको यकीन नहीं होगा। अब यकीन के लिए कि ये कलर बिल्कुल साफ हो गया है, इसे एक शीशे की जरूरत पड़ेगी। होता है ऐसा। आपको किसी ने कह दिया भैया आपके चेहरे पे कालक लगी है, आप साफ कर लोगे, शीशा नहीं, आप पूछोगे बार बार, सही साफ हो गया। पूछने के बाद भी, इंसानी फितरत बता रहा हूं, पूछने के बाद भी जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे, आपको यकीन नहीं होगा इंज हुंदा कि नहीं हुंदा। ऐसा होता है। अब अगर शहराज अंधा है, शहराज को कलर लगा है, इसकी तस्दीक इसे कब होगी, जब ये शीशे को देखेगा, शीशे में से खुद को देखेगा। अगर तो शहराज आंखें बंद करके शीशे को देखेगा तो फिर भी ये तस्दीक नहीं कर सकता कि मुझे कलर लगा है या नहीं, या कौन सी कलर का है। तस्दीक के लिए इसे आंखें खोलकर उस शीशे को देखना होगा। गौर से सुनिएगा, जो आज मैंने कहा गौर से सुनिएगा। खुदा ने मुझे कहा है, बोलकर कहा कि आज का इंसान खुद को नहीं बदलता, दूसरों को बदलने की कोशिश करता है। बोलकर कहा, इसलिए गौर से सुनिएगा आपके लिए। अब इसी तरह, अब नीचे जाएं शरा, अब इसी तरह हर एक की लाइफ में किसी ना किसी तरह का रंग है बदी का। किसी के अंदर ऐबजोई का रंग है, किसी के अंदर हरामकारी का रंग है, किसी के अंदर झूठ का रंग है, किसी के अंदर नाफरमानी का रंग है, किसी के अंदर झगड़े का रंग है, किसी के अंदर हसद का रंग है। लेकिन होता क्या है, जिस तरह शहराज को अपना कलर नजर नहीं आता, उस तरह उसको अपनी बदी के रंग नजर है। जब दूसरा बताता है तो उस पर बोलना शुरू कर देता है। जिस तरह शीशा, सुने, अगर आप शीशे को देखते हैं तो क्या वो वहां बैठे इंसान की शक्ल दिखाएगा? अब शीशा मेरे सामने है तो किसकी शक्ल दिखाएगा? बोलो। ओह, बड़ा अजीब लगा जब खुदा ने मुझे इंसान की फितरत बताई। आज का इंसान बाइबल एक शीशे की तरह है। जब आप बाइबल को खोलते हैं तो वो आपका करैक्टर ही आपको बताती है, पर असी उस करैक्टर ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਨੇ हैं। बाइबल आपको आपका करैक्टर बताएगी। आप बाइबल को अपने लिए, अपने रंगों को देखने के लिए खोले, वो एक शीशे की तरह है। और अन्य लोग ने जो रोज बाइबल पढ़न तो बाद भी फिर वही करते ने, अपने अंदर दी बदकारी साफ नहीं करते, वो अन्य ने। जिवें शहराज अखा बंद करके शीशे ਨੂੰ देखेगा, कलर नजर, पर लोकी दिल दी अखा बंद करके बाइबल पढ़ते ने, उंज दे उंज ही वापस। अगर वो दिल की आंखें खोलकर स्पिरिचुअल आंखों से बाइबल मुकद्दस को देखें तो उनको साफ नजर आए कि उनके अंदर, उनके दिल पे क्या लगा हुआ है। नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि वो आंखें बंद कर आंखें बंद करके इस आईने को, इस शीशे को देखते हैं। मैं जब बाइबल को पढ़ता हूं, जब अपने लिए पढ़ता हूं, मुझे पता है कि ये सिर्फ मेरे लिए है। ये मेरा मुझे दिखाती है कि मैंने क्या करना है, कहां से अपने आप को साफ करना है, किस जगह पर मैंने अपने आप को रखना है। मैं कितना खूबसूरत हूं स्पिरिचुअल लाइफ में, कितना अच्छा हूं स्पिरिचुअल लाइफ में, कितना वाइट हूं, कितना हेल्दी हूं, ये बाइबल मुझे दिखाएगी। आपका चेहरा कमजोर हो गया, मैं आपको कहता हूं समीना आपका चेहरा कमजोर है, आप बिलीव नहीं करोगे, फौरन शीशे के सामने जाएंगे आप। मेरी बात की तस्दीक शीशा करेगा। अगर आपको कहता है कि आपके अंदर ये खामी है तो लड़ना ना शुरू करें, बाइबल को देखें, बाइबल तस्दीक करेगी आपके अंदर ये प्रॉब्लम है या नहीं। ये तस्दीक बाइबल करेगी, मैं और आपने। और एक बंदे क्या जाए, पैस्तार तेरे मुंह ते कालक लगी है, पैस्तार ਨੂੰ लड़ना चाहिए। लड़ेगा कदों? जो शीशा देखेगा। जो शीशे ने कह दिया लगी है तो फिर की करेगा? जो पहचान नहीं ना होंगी। सुबह एक कपल प्रे करवाना है, मेरे को सुबह आया, उन्होंने पुछते ने भाई जी पारी साहब ने कदों करवाना? मैं क्या 2 बजे तो बाद आएगा। हाली भी नहीं पहचानिया। जब पहचान ना हो
वो चीजें आपके इर्द गिर्द भी हो, आपको नहीं बताता। फिर घर गए, सुबह पूछा, फिर गए घर, बाबू जी 1-1:30 बजे आ जाएंगे। मैं क्या आ जाएंगे 1-2-1:30 बजे? अब इनका माइंड था, मैं घरों मफरल लैके आया मूंह ते, मैं कहा जे पहचानने वाले होए तो मफरल ले लांगा, चुप करके डर जाऊंगा। जो अंदर आए एकदम अंदर आके मेरे मुंह ते मफरल लद्दा सी, इन्हां ना पहचानिया ते मेरे स्पिरिचुअल बच्चे भी सन, आने पारी साहब कदों आउणगे? एक बच्चा बोलन लगा कि गए थे, मैं फौरन बोला मैं झूठ ना बोलन, मैं कहा जी 2 बजे तो बाद आउणगे। अब इनका माइंड था कि हम प्रे करवा के चले जाएं, लेकिन खुदा ने मुझसे बोलकर कहा जो कलाम नहीं सुनेगा उसके लिए प्रे नहीं करनी। अब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, होता क्या है, जब आपको पता नहीं होता तो वो चीजें आपके इर्द गिर्द होती हैं, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पहले अगर ये मुझसे पहले मिला होता, मेरी पहचान होती कि यही पास्टर शाहिद है, तो फौरन चाहे मैं जिस तरह भी आता ये मुझे पहचान लेता कि ये पास्टर शाहिद है। शायद हाली तक तुसी बदी नूं डीपली देखे ही नहीं, इस वार तो बदी अंदर हुंदी भी है तो उन्हें पहचानते ही नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात की? समझ रहे हैं? अगर मुझे कोई गलत कहता है मैं लड़ता नहीं हूं, बाइबल को देखता हूं और खुद को ठीक करने की कोशिश करता। अगर उसकी बात झूठी होती है तो अल्फाज ये है, खुदा तुझे बरकत दे। अगर उसकी बात सच्ची है तो उसे थैंक्स कहता हूं, क्योंकि मुझे पता है जो मुझे मेरी मिस्टेक बता रहा है वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसे पता है कि ये बात इसकी हलाकत के लिए है। तुसी जान रहे हो खड्डे च डिंगन लगते हो, कोई बंदा ताड़ा हाथ फड़ लेंदा, उहदे नाल लड़ोगे। तो जे बचाने वाले बंदे नाल बंदा जेड़ा लड़दा होवे उहनूं वेखण वाला की आंदा है? की आंदा है? की कहंदा है? बेवकूफ, कईयां ने कहा पागल। आज किन्ने बेवकूफ ते पागल ने। तू सिगरेट क्यों पीना? पीना हूं, तुहाडे घरों पीना हूं। और मेंगन क्यों रखना है? रखना हूं। मेंगन मीन के नस्वार करना हूं। और वो बंदा नहायत बाइबल बताती है अहमक है, बेवकूफ है वो बंदा, जिसको पता नहीं चल रहा कि अगर ये मुझे अच्छी बात कह रहा है, भलाई करने को कह रहा है, तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, मैं इसे थैंक्स करूं। पर अब ऐसा होता नहीं है। रीजन क्या है? हम दूसरे की बात को झूठ समझते हैं, बगैर आईना देखे, बगैर शीशा देखे। और बाइबल मुकद्दस एक आईने की तरह है। आप देखें बाइबल को, जब भी आप बाइबल को देखें उसे पढ़ें और अपने आप को देखें, गौर से देखें। जिवें क्रीम लाने तो बाद हफ्ते बाद शीशे की जान ही ना छड्डियां भैणां, बार बार शीशे नूं वेंदियां ने, फिर दूजियां नूं भी पुछदे ने। वाकई जिन्नी देर 7-8 बंदे कह नहीं ना देना ते रंग साफ हो गया, उन्नी देर उन्हें सुकून नहीं होना दिल। उन्नी देर कह सकते हो सीधे क्रीम के पैसे नहीं पूरे होने। है ना आंसर साहब? मेरी बात की समझ आ रही है? हमने अपने आप को खुद को ठीक करना है। आप देखिए अपने आप को, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। हम बाइबल पढ़ते हैं और दूसरों को जाकर तनकीद करते हैं, और यार तू ये कह रहा है मैंने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा है, ये बात अच्छी नहीं, ये बात गुनाह। अच्छी बात है कि आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वहां पर यीशु ने ये भी कहा, पहले अपनी आंख में से छातीर को निकाल, फिर दूजे दा तिनका कड्डी, और अच्छे तरीके ना तू कट पाएगा। पहले मुझे जो आईने ने मेरा छतीर दिखाया, मैं उसे साइड पे करूं, उसे साफ करूं जो एक छतीर बना हुआ है मेरी स्पिरिचुअल लाइफ पर। पहले मैंने उसको साफ करने, फिर दूसरे से कहूं भाई देख तेरा तिनका, और मुझे खुदा दिखा रहा है ये तेरा तिनका है, और ये तिनका तुझे अंधा कर देगा, ये ठीक नहीं है। मेरी बात की समझ आ रही है? मैं एक शादी पर गया, जब मैं मूवी मेकर था, मैं मूवी बनाने वहां पर गया तो 2 भाई थे मरासी सन, उन्होंने बरात ना गए हाफसा बादल। उत्थे जो पहुंचे, वड्डा भरा जिहड़ा भी काना सी, ते जिहड़ी ओहदी बीवी सी भी कानी सी, कुड़ियां भी कोई 2 भैणां सन। छोटी कुड़ी भी थोड़ी मूहम्मद ते लगदी सी ते मुंडा भी मूहम्मद ते लगदा। जो मौलवी आया निकाह करने लई, वड्डे मुंडे ने कहा भाई मैं नहीं इहदे नाल कराना। उन्हें कहा भी वजह सारी बुला दी इकट्ठी, सच ये जी ओह कानी है। तो उन्हें कहा भाजी तेरियां केड़ियां 4 ने, तू भी तो काना ही है।
समझ आ रही है? अरे यार तू भी तो काना है, एक आंख से तुझे भी नजर नहीं आता, लड़की को भी नजर नहीं आता, तो तू क्यों कह रहा है? अब अगर वो ठीक होता, अगर वो काना ना ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਬ ਰੱਪਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ करनी। अगर आपके अंदर भी वही प्रॉब्लम है जो आप दूसरे को बता रहे हैं, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। जो बोलिया मैं नहीं कराना, मैं छोटी ना कराना, वो कहानी है, उन्होंने कहा तुम ही काना ही है, इसलिए काने नू कहानी मिलनी है। और उसका मुंह बंद हो गया वहीं पे चुप हो गया, क्योंकि वो काना था। आज क्यों हम बोलते नहीं, हमारे मुंह बंद हो जाते हैं जब हम दूसरों को कलम मुकद्दस की बात बताते हैं, या लोग हम पर हंसना शुरू कर देते हैं। रीजन क्या है? यही रीजन है जो हम दूसरों को बताते हैं, पहले अपने अंदर से उसे साफ नहीं करते, खत्म नहीं करते। एक गंदे कपड़े पा के बंदा दूजे ने कहे अज तू कपड़े बड़े गंदे पाए ने, तो उन्हें कहना नहीं भाजी तुहां केड़ी बोस की पाई। वो क्या कहेगा? अचानक मैंने जो कहा था वो चीजें लेकर आए, भेजे एक लड़की को, डीसी को भेजे, जल्दी आए, जल्दी आए। समझ आ रही मेरी बात की? अब बात आपकी उस वक्त बनेगी जब आप पहले वो करेंगे। रात को मेरे स्पिरिचुअल बच्चे यहां पर थे, बड़ी इज्जत करते हैं मेरी। मैं इनके लिए चाय लेकर आ रहा था, पहले खाना लेकर आया, तो उन्होंने कहा ओ यार पापा जी तुसी दस दे ऐसी ले आंदे। मैंने कहा सुनो, बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम्हें अगर कोई बड़ा बनना चाहे, इनके पापा बनना चाहे, अब्बा बनना चाहे, पास्टर बनना चाहे, उस्ताद बनना चाहे, तो छोटियां दी की करे? मैंने कहा अगर आप मैंने दूसरे पास्टर्स को ये बात सिखानी है तो उनको सिखाने से पहले मुझे खुद भी करनी होगी। मैं इसलिए खुद करता हूं ताकि जब मैं दूसरों को बताऊं तो मुझे शर्मिंदगी ना हो। फील करे कोई या ना करे। मैं देखा जो एक चोर बंदे नूं समझाना होंदा ना, ते अंदरों ओहदे डरदा ही हुंदा किते कोई कह ना दवे। ते जेड़ा प्यो आप सिगरट पींदा ना, बच्चे नूं कहण लग्या डरदा ही है, मूँह फट जे कह देगा बाप तो रोज दियां 2 डब्बियां पीना, तो सारिਆਂ ਦੇ सामने नहीं कहता, ओले होके कहेगा जे अगों इंज कहेगा तो मेरे कल्ले दी बीती होगी, सारे ते ना सुनणगे। बात सुनाने से पहले खुदा ने मुझे बोल कर कहा कि बात सुनाने से पहले बात को बनाना पड़ता है, और बात को बनाने के लिए आपको अमल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बात को बात बनाए बगैर सुनाएंगे तो वो बात आपको बेइज्जत कर देगी, फायदा नहीं देगी। वो बात आपको कभी फायदा नहीं देगी, और उस बात से कभी वो सामने वाला नहीं बदलेगा जिसे आप बदलना चाहते हैं। उसको बदलने के लिए पहले आपको खुद को बदलना होगा। और आज इंज नहीं है, एक बंदा बुढ़ी नूं आंदा है तू मेरे मां बाप की इज्जत करया कर, ते आप ओदे मां बाप की करने। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ अब करने हैं। मैंने कहा अब करने हैं नहीं ना बोलो, पर मुझे पता जवाब नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि हर एक मेरी इज्जत करे, तो वो कब होगा? जब मैं हर एक की इज्जत करूंगा। अब मैं चाहता हूं हर एक मेरी गलती को माफ करे, वो कब होगा? जब मैं दूसरों की गलतियों को माफ करूंगा। और खुदा ने कह भी दिया, वाज़ेह कर दिया, अगर तुम इंसानों के गुनाह माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे गुनाह माफ। आप खुद पर मेहनत करें, खुद पर। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता दूसरे लोगों पर सोच, कदी नहीं तुझे लोगों के सोचने का ज्यादा टाइम वेस्ट किया। हाँ, कभी कभार बच्चों के साथ कुछ समझाने के लिए एक बंदा गलत कर रहा है, उसकी एग्जाम्पल देने के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब शरीर गिरते हैं तो साधक तरक्की हासिल करते हैं। वो किस तरह तरक्की हासिल करते हैं? उसकी गलती से सीखते हैं किसने किया क्या। अपने बच्चों को सिखाने के लिए, स्पिरिचुअल बच्चों को कभी कोई बात करनी पड़ जाए तो वो हम करते हैं, लेकिन ज्यादा सोचते नहीं, टाइम शॉर्ट है, सोच नहीं सकते क्या यार ये बंदा क्या कर रहा है, नहीं टाइम इतना के सोचे, यार इसने क्या किया, इतना टाइम नहीं है हमारे पास इतना टाइम कि हम सोचे ये क्या कर रहा है, इसे क्या करना चाहिए। और आज यही कुछ हो रहा है, आज यही कुछ